पूरे देश ने ईद मनाई, उत्तर प्रदेश ने भी ईद मनाई, हमने भी ईद मनाई, आपने भी ईद मनाई। बहुत बहुत बधाई ईद की, 2 दिन बाद ही सही। लेकिन आज बात करने का मन किया, बात करने का इन सेंस की दहशत के माहौल में, अविश्वास के माहौल में शांतिपूर्ण तरीके से उत्तर प्रदेश में ईद बीत गई। इसके लिए फिर से एक बार बधाई, ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। कहना तो मुबारकबाद योगी जी को भी चाहिए, उन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। ऐतिहासिक फैसला लिया कि सड़कों पे नमाज नहीं होगी और अक्षरता इसको पालन किया। लेकिन इतना ही फैसला नहीं था, उन्होंने कहा था कि सड़कों पे कोई धार्मिक आयोजन नहीं होगा, नमाज नहीं होगी। इसका मतलब ये निकलता है कि न सड़कों पे ईद होगी और न सड़कों पे दुर्गा पूजा होगा, न सरस्वती पूजा होगा। सड़कों पे कोई अतिक्रमण करके पूजा पाठ इबादत नहीं होगी। हमारे मुस्लिम भाइयों ने बड़ा मजबूती से इसको पालन किया, अपवाद छोड़ के प्रशासन के परमिशन से। बाकी कहीं सड़कों पे नमाज नहीं अदा की गई। हमारे अकबरपुर अंबेडकर नगर में 2-2 शिफ्ट में नमाज लोगों ने अदा किया, लेकिन सड़कों का अतिक्रमण करके नहीं किया। हमें पूरी अपेक्षा है, पूरा भरोसा है योगी जी से कि ठीक यही चीज हमेशा वो लागू कराएंगे। अब कोई पांडाल आपको उत्तर प्रदेश में सड़कों पे नहीं दिखेगा, कोई पूजा का आयोजन आपको उत्तर प्रदेश में सड़कों पे नहीं दिखेगा। हम बहुत बहुत बधाई देते हैं योगी जी को इस बात के लिए कि आपने सड़कों को अतिक्रमण मुक्त करा दिया पूजा पाठ के नाम पे और इन सब के नाम पे। अब कहीं भी 8 दिन 10 दिन सड़क गार्ड करके, सड़क जाम करके रास्ते को ब्लॉकेज नहीं किया जाएगा। इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और हमको लगता है कि अपने आप को ये दिखाना कि हम सबके लिए समान व्यवहार है, हम पक्षपात नहीं करते हैं। योगी जी आप ऐसा करेंगे, इस बात का हमको भरोसा है, विश्वास है। बधाई बहुत साथियों को कि शांतिपूर्ण ढंग से ईद बीत गया। हालांकि कोशिश लोगों ने कुछ दिन पहले शुरू कर दी थी कि ईद शांतिपूर्ण तरीके से न बीते। हमारे अयोध्या में, अयोध्या इसलिए भी कि अयोध्या को लेके पूरे देश की राजनीति 2500 साल चली है, सरकारें बनी बिगड़ी हैं और आज भी रोल मॉडल है अयोध्या, जहां पर कुछ असामाजिक तत्व लगातार पकड़े गए पिछले दिनों। वो दंगा कराना चाहते थे, बवाल कराना चाहते थे। वो चाहते थे कि माहौल खराब हो और ईद का त्योहार फंस जाए दंगे की चपेट में, मामला बिगड़ जाए। क्योंकि अयोध्या से अगर मामला बिगड़ेगा तो उसकी धमक पूरे देश में जाएगी, उसका प्रभाव पूरे देश में जाएगा। तो जो लोग ऐसा चाह रहे थे वो पूरे देश में इस तरह का माहौल बिगाड़ना चाह रहे थे। अब ये उन्हीं संगठनों के लोग हैं जो लोग मुस्लिमों को बदनाम करने के चक्कर में, मुस्लिमों को उस्काने के नाम पे मस्जिदों के सामने जो भी कुछ गोश्त के टुकड़े, कुछ किताबों के टुकड़े फेंक के इस तरह माहौल खराब करना चाह रहे थे। इस पे बार बार देखिए भारतीय जनता पार्टी और संघ के संगठन कहते हैं कि हमारे राज्य में दंगा नहीं होता है। अयोध्या की घटना ने इस बात को भी साबित किया कि वास्तव में दंगा वगैरह आप ही करवाते हो, आप ही के लोग करवाते हैं भेष वेश बदल के। इसके पहले भी बुर्का उर्का पहने कुछ लड़के मिले थे, पकड़ाए थे, जो इस तरह का खेल करना चाह रहे थे। तो दोस्तों, इसके लिए बहुत बहुत बधाई मैं देना चाहता हूं कि जनता इन बातों को अब समझ रही है। इस दौरान में हाहाकार बिजली की कटौती है, इस दौरान महंगाई और बढ़ेगी, ये रिजर्व बैंक के जिम्मेदार कह रहे हैं, इकोनॉमिक्स को जानने वाले लोग कह रहे हैं कि जनता को अभी और कठोर फैसलों का सामना करना पड़ेगा। तो आप इसके लिए तैयार रहिए और इसके लिए देखते रहिए कि सरकारों की नीयत क्या है। आप सोचिए कि आपके प्रधानमंत्री जी, विश्व प्रिय नेता मोदी जी कह रहे हैं कि स्टेट के लोग इस पे सोचें कि डीजल पेट्रोल का दाम कैसे कम किया जाए। वो सेंट्रल कर नहीं घटा रहे हैं और उसमें भी वो कांग्रेस शासित जो 2-4 राज्यों में कांग्रेस है उनको जिम्मेदार मान रहे हैं कि कांग्रेस शासित राज्य महंगाई नहीं घटा रहे हैं, अपना स्टेट वाला हिस्सा नहीं घटा रहे हैं जिससे महंगाई घट जाए।
मोदी जी ये बताने से बच रहे हैं कि वो सेंटर का हिस्सा घटा के डीजल पेट्रोल का दाम क्यों नहीं कम कर रहे हैं। वो ये बताने से डर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार अपने स्टेट वाला हिस्सा क्यों नहीं हटा रही है। कम से कम भाजपा शासित राज्य तो इस काम को कर लेते, जनता को जरा मुरव्वत दे देते, जनता की तकलीफ थोड़ा हर लेते, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। वो अभी भी विपक्ष पे ठीकरा फोड़ रहे हैं, जबकि पूरा देश भाजपा में हुआ है। उत्तर प्रदेश में भयंकर बहुमत से भाजपा जीती है, तो अब विपक्ष को कोसने के बजाय कुछ काम करते तो ज्यादा अच्छा होता। अभी मैं देख रहा हूं बिजली संकट के पर भी इनके मंत्री कह रहे हैं कि पुराने सरकारों की देन है। 5 साल से आप सरकार चला रहे थे तो आपकी ही तो देन है। 5 साल आपने क्या किया? क्या आपको पता नहीं था कि गर्मी आएगी? मई, जून, जुलाई हर साल आता है, तो आप इसके पहले क्या करते रहे? आपने कोई तैयारी नहीं की। राष्ट्रीय स्तर पर कोयला नहीं मिल रहा है, आप संयंत्र नहीं चला पा रहे हैं। आप जरा पता करिएगा, बीएसएनएल इसलिए बैठ गया कि पहले बीएसएनएल के टावरों पे ये डीजल उपलब्ध कराते थे ताकि बीएसएनएल के टावर चलते रहे। अब बीएसएनएल के टावर्स पे डीजल उपलब्ध कराना बंद कर दिया गया है। 1 हफ्ते में 1 बार डीजल उपलब्ध होगा, 2-3 दिन टावर चलेगा और 2-3 दिन बंद रहेगा। जिन दिनों टावर बंद रहता है उस समय आपका नेटवर्क बोलता है कि भाई साहब नहीं लगेगा, उस समय बीएसएनएल हो जाता है भाई साहब नहीं लगेंगे। तो ये जो आप कोशिश कर रहे हैं लगातार जनता के पक्ष में, जनता के हित में, जनता के लिए जो सिस्टम है उसको आप कोलैप्स कर रहे हैं, उस पर आप गंभीर नहीं हैं। और मोदी जी और इनकी पूरी भाजपा चुनाव ओरिएंटेड, चुनाव कंसंट्रेटेड पॉलिटिक्स कर रही है और ये हमेशा जनता के सवालों पे वर्चुअल मुद्दे लादने का प्रयास करते रहते हैं। वर्चुअल मुद्दा लाद के कैसे इशू डाइवर्ट कर दिया जाए, इशू बदल दिया जाए, इस पे लगातार लगे रहते हैं। इसलिए दोस्तों, फिर से एक बार जनता ने इनके कॉम्युनल थॉट को समझ लिया है, इसको लोग समझ रहे हैं और हम फिर से एक बार उन भाइयों को बधाई देते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने सरकार की मंशा को भांपा और सरकार को कोई मौका नहीं दिया कि वो अपनी तुष्टीकरण वाली पॉलिटिक्स कर लें, अपनी हिंदू मुस्लिम एजेंडे को वो चला लें। आपने सहूलियत से सरकार के गाइडलाइंस को माना और इस बात का पूरा भरोसा है कि योगी सरकार आगे भी इस तरह के अपने गाइडलाइंस को मनवाएगी और सड़कों पे किसी तरह का कोई धार्मिक आयोजन नहीं करने देगी। चलेगा बुलडोजर अगर सड़कों पे कहीं पंडाल लग गया, अगर सड़कों को गार्ड करके किसी ने मंदिर या मस्जिद बनाने की कोशिश की या पंडाल बना के ही पूजा करने की कोशिश की, तो योगी जी का बुलडोजर तैयार है। इस बात का भरोसा है हमको, देखते हैं क्या होगा। नमस्कार।